सस्ते से मिलने वाली ये एक सब्जी आपको बुढ़ापे तक निरोगी बनाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में किसी भी तरह के टॉक्सिन्स हैं, जोड़ों में दर्द की समस्या है, आपका डाइजेशन खराब रहता है, आपको खून की कमी है, आंखों की कमजोर रोशनी से परेशान हैं, या फिर आप चाहते हैं कोई भी ऐसी सब्जी जो एकदम सस्ती सी हो और वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सके, तो आज की सब्जी को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। ये बेहद फ़ायदेमंद है। हालांकि पहले तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल ये हमारी प्लेट से एकदम गायब हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। हालांकि इसका इस्तेमाल आजकल सिर्फ पहाड़ों पर किया जाता है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल आज भी होता है, बाकी सभी जगह लगभग ये गायब सी हो गई है। हम बात कर रहे हैं वराही कंद यानी कि गेठी की सब्जी के बारे में, जिसे हवा में उगने वाला आलू भी कहा जाता है और एयर पोटैटो के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके प्लांट को आप किसी बड़े टब में घर पर भी लगा सकते हैं और यूं भी आपको मार्केट में ये बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम ही पहली बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं जिस तरीके से आप आलू को खाते हैं और उसमें ढेर सारा स्टार्च होता है, उसके कंपैरिजन में अगर डायबिटीज में इसको खाया जाए तो ये लाभ देता है। जैसे डायबिटीज में आलू खाने के लिए मना कर देते हैं ना, अगर इसको खाया जाए तो ये आपके शरीर को बहुत लाभ देता है। आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद करता है, और इसको कहा जाता है एयर पोटैटो, यानी कि हवा में उगने वाली सब्जी होती है ये। और इसके अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो आलू में कहीं से कहीं तक भी नहीं होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, और भी ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदों की बात करें और हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसकी सब्जी बना करके अगर आप लेते हैं, या फिर नॉर्मल आलू से अगर आप रिप्लेस करके इसको इस्तेमाल करते हैं, तो सेम उसी की तरीके से आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसको भून कर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम शकरकंद को भून कर इस्तेमाल करते हैं, उबाल कर करते हैं, वैसे ही सेम आलू की तरह, शकरकंद की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसको नॉर्मल सब्जी बना सकते हैं, आप इसकी चाट टिक्की बना सकते हैं, आप इसके पराठे बना सकते हैं, नॉर्मल सब्जी की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट्स चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, अगर आपको पुरानी खांसी की समस्या है और श्वसन तंत्र से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो ऐसे में इसका सेवन आपको बहुत लाभ देता है। उसके लिए एकदम रामबाण की तरह काम करती है। मतलब अगर आपको लगता है रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कमजोर है, तो ऐसे में इसका हफ्ते में 2 से 3 बार सेवन आपको बहुत लाभ देता है। आपके फेफड़ों को मजबूत बनाने, टॉक्सिन्स को उससे बाहर निकालने में ये बहुत मदद करती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा उन लोगों के लिए है जिन्हें डायबिटीज की समस्या है। अब डायबिटीज में ज्यादा से ज्यादा कम से कम सब्जियां का ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाए कि आलू की जैसी ही सब्जी खाने को आपको मिल जाए, तो आपके लिए कितना अच्छा हो। इसीलिए डायबिटीज में इसको आप जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करती है, ब्लड शुगर लेवल को जो है स्पाइक नहीं करने देती, मेंटेन करके लगती है, जिससे कि दिन भर आपकी एनर्जी बनी रहती है। जिनको पुरानी कब्ज है या फिर आलू नहीं पचता है, आलू से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद है। कब्ज को भी दूर करेगी और गैस से संबंधित समस्याओं को भी ये दूर कर देती है। ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। हफ्ते में 1 या 2 बार इसका सेवन करने से हार्ट को मजबूती मिलती है, हार्ट की आर्टरीज मजबूत होती हैं, और जितना भी नसों में ब्लॉकेजेस होता है बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसको शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करती है, गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करती है। इसमें मौजूद विटामिन बी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ ही साथ आपको स्ट्रेस फ्री नींद देने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत तनाव रहता है, नींद अच्छी नहीं आती है, बाल अच्छे नहीं है, तो ऐसे में भी इसका सेवन आपको लाभ देता है। कैंसर और गठिया में भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, जॉइंट्स के पेन को, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। शरीर में अगर किसी तरह की कोई गांठ है तो उसको घोलने में भी मदद करती है। तो है ना बड़े ही कमाल की सब्जी। जितना आप आलू को इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पर उतना ही नहीं तो कम से कम कुछ ही हफ्ते में 1 या 2 बार इसको जरूर इस्तेमाल करें। हालांकि पहले तो ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती थी, पर अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको बता दूं, इसका जो वाराही कंद होता है सूखा, वो आपको मार्केट में भी मिल जाता है। इसका पाउडर भी बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 5 ग्राम की मात्रा में। नहीं तो ताजी सब्जी अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, आप इसे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर सबके साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।